मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कर्नल संजीत सिरोही आपसे करना चाह रही हूँ। ये रिपोर्ट सीएफआर की, इसने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं सर। और 2026 वैसे तो माना जाता है कि कोई भी नया साल नई उम्मीदों के साथ में आता है, और जैसे ही किसी भी साल का अंत होता है तो ऐसा लगता है कि जो कमियां रही या जो बुरी चीजें रही हम उसको भूल जाएं, लेकिन जो भूल जाए वो पाकिस्तान, या जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कैसे हो सकता है। और यही चिंता इस रिपोर्ट में भी जाहिर की गई है कि 2026 में भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ही नापाक हरकतें की जाएंगी जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव बन सकता है। नैना जी, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने अहम मुद्दे पे बात करने के लिए अपने चैनल पे बुलाया। देखिए, ये जो सीएफआर की रिपोर्ट आई है ये बड़ी चिंताजनक है, लेकिन ये हमको पहले से इस चीज का अंदाजा था। हमको सीएफआर की रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी ये सोचने के लिए कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है। उन्होंने अपने थिंक टैंक ने बताया, लेकिन ये पक्की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात जिस तरीके से बदले हैं, और वो बदले इस प्रकार से हैं कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, जो कि मोस्ट पावरफुल आदमी है, और उनके ऊपर ट्रंप साहब का भी हाथ है। तो जब जब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटर आता है, मिलिट्री का रूल होता है, तो तब तक पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है किसी ना किसी शक्ल में। अगर आप याद करें तो 1965 में अयूब खान ने हमला किया, 1971 में याया खान ने हमला किया, और 1999 में परवेज मुशर्रफ थे जब कारगिल का हुआ, वो चीफ थे। ये होते हुए भी कि उनकी सरकार को, नवाज शरीफ की सरकार को ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेट करके कारगिल में आके बैठ गए हैं। तो ये इनके मंसूबे हमेशा ये रहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री की, क्योंकि उनकी पाकिस्तान मिलिट्री की अहमियत पाकिस्तान में भारत के साथ झगड़ा करने में या भारत के साथ टेंशन करने में उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो अपनी इंपॉर्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंस कम ना हो, तो उसके लिए ये हरकत करते हैं। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम के हमले के बाद हुआ था, उसमें दोनों देशों ने देखा कि उनके क्या क्या लेसन उनको सीखने चाहिए, और उसी की फिर लेसन सीख के दोनों देश जो है, दोनों को पता है, क्योंकि कई मुद्दे जो अभी तक सुलझे नहीं है। सबसे पहला मुद्दा तो टेररिस्ट का है कि पाकिस्तान, ये नहीं है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन पाकिस्तान उनको कंट्रोल नहीं करना चाहता। तो ये जो दहशतगर्दी है ये कम नहीं होगी। ये हमारा जो है, जो न्यू नॉर्मल है, उसके मुताबिक हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, नंबर 1। नंबर दूसरा जो है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने कई दफे हमको धमकी दे दी है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये वाटर जो टेररिज्म है, इसका हम जो है जवाब देंगे। तो मुझे लगता है हालात मई से और ज्यादा खराब हो गए हैं, और उनके कारण, जैसे मैंने आप बताया, आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है। आसिम मुनीर साहब बहुत ताकतवर बन चुके हैं। अमेरिका का उनके ऊपर हाथ है। चाइना पहले से ही सपोर्ट कर रहा है। तुर्की उनको जो है हथियार दे रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ उनके जो है डिफेंस पैक्ट हो चुका है। उनका और मनोबल बढ़ गया है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो सऊदी अरेबिया उनके साथ आएगा। उधर बांग्लादेश का जो मोर्चा, वो कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ जो उसको भी खोले। उनके जो यूथ लीडर है पीएमएल के, उन्होंने खुद धमकी दी थी कि अगर भारत जो है बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हमारी मिसाइलें और फौज जो है ज्यादा दूर नहीं है। तो इन सब हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि जो सीएफआर की रिपोर्ट है, ये तो है उनका थिंक टैंक है, लेकिन हमको भी जो है तैयार रहना। और मुझे लगता है कि भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। कल ही 7,900 करोड़ रुपए का जो है गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन, लॉइटरिंग एम्यूनिशन वगैरह वो सब खरीदा जाएगा। तो लड़ाई तो होगी जरूर, सिर्फ ये है कि व्हेन, सिर्फ क्वेश्चन व्हेन का है, होगा जरूर। इसमें कोई शक नहीं सर, और यही वजह है कि लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना अब आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। हमेशा से हिंदुस्तान ने अपनी इस चीज को लेकर ध्यान रखा भी है। मैं बता दूं, मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार तैयब बलोच भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं अब तैयब बलोच, आप ही का ही रुख कर लेती हूँ इस पूरी रिपोर्ट को लेकर। मुझे जरा समझाइए, खासतौर से यूएस की तरफ से थिंक टैंक, उनका कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर, जम्मू कश्मीर में अभी तक जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा, 2026 में भी वही तस्वीर नजर आएगी, और उसके बाद में उसका अंजाम होगा एक बार फिर से युद्ध या फिर जंग जैसी आशंका। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान और भारत
ये हमें मानना पड़ेगा कि हम रिवायती दुश्मन हैं। 1947 से लेकर अब 2026 में हम इंटर हो रहे हैं। हम होप कर सकते हैं कि हम एक अच्छे हमसाए की तरह रहे, लेकिन हकीकत जो है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जैसे कि हमारे एक दोस्त बता भी रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंगों की हिस्ट्री है, 1965, 1971, कारगिल और फिर ये मई का मार्का, और अब भी आगे 2026 जो है वो हंगामा खेज नजर आ रहा है। क्योंकि दोनों देश, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, दोनों देश जो है वो एक दूसरे को अपना दुश्मन भी मानते हैं और एक दूसरे का वजूद भी बर्दाश्त नहीं करने को तैयार। और जैसा कि मैंने कल पढ़ा कि भारत ने जो है वो 9 अरब डॉलर की, ऐसा नहीं है तैयब बलूच, हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कतई नहीं है कि भाई वजूद मानने को नहीं तैयार। दरअसल असल में सबसे महत्वपूर्ण जो दिक्कत हो जाती है पाकिस्तान की तरफ से यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज 78 साल हो गए वो ना खुद की समस्या को सॉल्व कर पाया, ना ही दूसरे की समस्या तो चलिए बहुत दूर की बात है, घर की स्थिति को भी नहीं सुधार पाया, बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। और ये सबसे बड़ा ईगो का एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और रही बात, आपने कहा कि भाई जानी दुश्मन है, ऐसा कतई नहीं है। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाशिंदियों की पाकिस्तान के वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ में कोई जानी दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान के कई लोग, उनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कई लोगों के कनेक्शंस पाकिस्तान में बड़े अच्छे रिश्ते हैं। दरअसल ये सबसे ज्यादा बात बिगड़ती है आतंकवादियों के समर्थन के साथ में। आतंकवादियों को सपोर्ट देना, उनको पालना पोसना, जैसे ही पाकिस्तान खत्म कर देगा हिंदुस्तान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नैना जी, बड़ी सादा सी बात है कि पाकिस्तान, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान जरूर सपोर्ट करता होगा उन प्रॉक्सियों को, उन चीजों को जो इंडिया में दहशतगर्दी करते होंगे, लेकिन अगर आप वैस वर्षा देखें तो इंडिया की जानिब से भी उन प्रॉक्सियों को, उन दहशतगर्द गिरोहों को सपोर्ट किया जाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं। उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। उदाहरण तो दीजिए, उदाहरण तो दीजिए। हिंदुस्तान के पास में ऐसे तमाम उदाहरणों की लंबी फहरिस्त है तैयब बलोच, बड़ी लंबी फहरिस्त है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत में किया गया, और उनके फुटप्रिंट्स बाकायदा मिलते हैं। आप हवा में बात करके हिंदुस्तान को या फिर आप अपनी पाकिस्तान की आवाम को बरगला सकते हैं, लेकिन इस डिबेट में आप जरा पेश तो कीजिए ऐसे तमाम सबूत। देखिए लिस्ट पाकिस्तान के पास भी है, लिस्ट सबूत पाकिस्तान के पास भी है। देखिए बात सीधी सी है ना। देखिए जब सीधी सी बात है कि हम एक दूसरे के खिलाफ, खासतौर जो है वो हमेशा से, मैं यही कह रहा हूं, ये प्रॉक्सी वार भी चलती रहती है। और मैं देखिए हमारा जो अफगानिस्तान के साथ इश्यू हो रहा है उसमें भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट शामिल हो रही है। हम यही कह रहे हैं कि जो इंडियन फंडेड ग्रुप जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी करते हैं, जिसमें BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी कहते हैं, अच्छा, जिसमें फितरतुल, देखिए हमारे यहाँ से टर्म ही आ गई है फितरतुल हिंदुस्तान, जिसे हम TTP कहते हैं, उसका एक न्यू टर्म है फितरतुल हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान ही उसके फितरे के पीछे है। ये तो पाकिस्तान में एक जबान से आम हो चुका है। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान नहीं कर रहा होगा, इंडिया नहीं कर रहा होगा, ये चीजें चलनी है, लेकिन तय हम दोनों ममालिक की लीडरशिप को करना है कि हमने कहाँ जाना है, किस सीमत जाना है, क्या हम जो है वो एक अच्छे हमसाये की तरह रह सकते हैं, नहीं रह सकते। अभी भारत ने, मैं यही कह रहा था, 9 अरब डॉलर का जो है वो अप्रूवल दी है कि न्यू जो है उन्होंने वेपन्स लेने हैं। तो वो वेपन्स किस वजह से इंडिया ले रहा है? इसी वजह से ले रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ एक नए जंग के लिए वो तैयारी कर रहा है। अभी आप CFR को कोट कर रही है, CFR को कोट कर रही है, लेकिन आपके इंडियन चैनल से मैं बार बार सुन चुका हूं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा। ये तो आज जो है वो अमेरिकन थिंक टैंक कह रहा है, लेकिन आप इंडियन वाले तो बड़े अरसे से कह रहे हैं। मैं बता देती हूँ। वैसे आपकी बातों पे मोनिका भी सूद कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी। आपको ऐसा क्यों लगता है बेसिकली तैयब बलोच की हिंदुस्तान अगर जो भी कुछ कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा है? ये वाला ये एंटी इंडिया सिंड्रोम या फिर इतना ऑब्सेशन किस चीज के लिए? और अगर ऑपरेशन 2 होगा, जब अगर CFR की रिपोर्ट, अगर आपको हिंदुस्तान की तमाम रिपोर्ट्स पे भरोसा नहीं, आपको तो आंख बंद करके पाकिस्तान को अमेरिका की हर रिपोर्ट पर, उनके नेता की कही गई हर बात पे भरोसा है ना। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आएगा, तो जब बाज नहीं आएगा तो ऑपरेशन 2 तो होगा ही ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर का 2 ये कहा जाए सेकंड वर्जन क्या, 3.0, 4.0, ऐसे जाने कितने वर्जन्स होंगे जब पाकिस्तान अगर इस तरह से कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम देगा। मोनिका जी।
हाँ जी, नैना जी, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। इनकी बात का पहले एक जवाब देती हूँ, उसके बाद शुरू से शुरू करती हूँ। पहली बात तो सर मैं आपको बता दूँ कि अगर हम कोई भी वेपन्स ले रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, तो आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगी कि जो हमारा भारत देश है, वो इस समय 20 से 21 हज़ार करोड़ का मिलिट्री का एक्सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स का और सबका एक्सपोर्ट कर रहा है, और 40,000 करोड़ के करीब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अपनी आर्मी को, अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। आप चाइना से जाके क्वेश्चन पूछिए ना कि वो कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछने के ऐसे आप में हिम्मत नहीं है। अब मैं शुरू से शुरू करती हूँ नैना जी, कि देखिए ये CFR की जो रिपोर्ट आई है, सबसे पहले ये कहूंगी कि ट्रंप जो हैं, ट्रंप की आपको मनोस्थिति की बात करती हूँ कि उनका हमेशा से हर देश में सीज फायर कराने का एक उनका मुद्दा बना हुआ है कि उनको सबसे महान बनना है पूरे विश्व में, क्योंकि उनको पता है कि दोबारा हुआ एज अ प्रेसिडेंट अब रीइलेक्ट नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि उनकी CFR थिंक टैंक ने जो भी रिपोर्ट बनाई है उसमें हमें ज़रूर पता है, जैसे कि अभी सरोही सर ने कहा था कि भी हमें उनकी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे इंटेल, हमारे जितनी भी एजेंसीज हैं वो बहुत मजबूत हैं और वो इस चीज़ के ऊपर लगी हुई हैं। हम सबको पता है कि इनके कैसे टेरर नेटवर्क्स हैं और क्या चल रहा है। पर ट्रंप अमेरिका की तरफ से, मैं ट्रंप रिपोर्ट बोलूंगी इसको, कि वहां से रिपोर्ट आने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि वो एक पाकिस्तान को उत्तेजित कर रहे हैं और उल्टा ये चीज सबके सामने लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। हमें पहले से ही पता है, पहलगाम अटैक से ही ये चीज बात शुरू हो गई थी। अब पहलगाम अटैक के बाद अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया, उसके बाद जब दोबारा जो इनकी लड़ाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, देखिए वो तो जैसे सर ने कहा कि हमें टाइम नहीं पता, जरूर हो सकती है अगर इनके टेरर अटैक्स ऐसे चलते रहे। हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और ये हम सरहद पे बोल चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस है हमारी, पर ये चीज पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब जैसे सीडी अपने मुनीर हैं, मुनीर क्या बोलते हैं, वो सबसे चीफ बन गए हैं वहां के, उनको इम्यूनिटी मिल गया है, सब कुछ हो गया है, और वही इस टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मोनिका जी एक बात मुझे और बताइए, क्योंकि यहाँ पर तैयब बलोच ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान दुश्मन है, वो कभी साथी नहीं है, कभी हो नहीं सकते या कभी थे नहीं। मुझे बताइए क्या 1947 से लेकर 2025 तक जो आज हम स्थिति देखते हैं, क्या शुरू से अभी तक ऐसी ही थी? क्योंकि शुरुआत के वक्त में तो कई बार हमने देखा जब पाकिस्तान को मुश्किल हालात का जब सामना करना पड़ा, चाहे बाढ़ जैसे हालात हो, भूकंप की परिस्थितियां हो, हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से कहा जाए कि नेबरहुड पॉलिसी या फिर वहां पर एक क्लीनियंसी दिखाते हुए हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया। हमेशा हमने देखिए यहाँ पर अपनी बसें चलाई अमन इनके साथ कायम करने के लिए, वाघा बॉर्डर से बसेस जाती थी, हमने हर तरीके का सपोर्ट किया इन लोगों को, पर इन्होंने बदले में हमें क्या दिया? हमारे ऊपर अटैक्स किए। वो अटैक्स करवाता पाकिस्तान है पर उसको नाम दे दिया जाता है टेररिस्ट का, और टेररिस्ट को जितना भी देखिए इनका जितना IMF से अमाउंट आता है, पीछे अभी हम एक शो कर रहे थे, IMF का अमाउंट आता है, उसमें से 60 से 70% तो ये लोग वहां खर्च कर देते हैं इन लोगों को फंड करने के लिए। ऊपर से जो इतनी पाकिस्तान की बैंकरप्सी वाली हालत, बार बार MIF के पास कटोरा जाके भीख मांगना कि हमें पैसे चाहिए पैसे चाहिए, तो ये क्यों हो रहा है? ग्वादर पोर्ट पर क्या हो रहा है? ये सब इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, सारा फंडिंग वहां जा रहा है। हर चीज महंगाई इतनी, इन्फ्लेशन इतनी हाई हो गई है यानी कि, लेकिन देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, कहा जाता है कि हमेशा से अगर बजट की बात की जाए तो वो डिफेंस का बजट सबसे ज्यादा रहता है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं लेकिन वो किसी भी देश का हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ISI जिस तरह से उसको एक बड़ा सपोर्ट करती है और पाकिस्तान की तरफ से ISI के माध्यम से जो तमाम ऐसे टेरर कैंप्स हैं उनको इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर यही हो जाती है। यही सवाल मैं मनोज कुमार जी आपकी तरफ लेकर आते हुए, हमने देखा था कि जब पुलवामा में हमला हुआ तो मास्टरमाइंड था मुदस्सिर खान, जो कि उरी में इस दौरान जैसे मारा गया, पाकिस्तान की आर्मी ने उसका फ्यूनरल निकाला, बाकायदा उसे सलाम ठोका। ISI के अफसर भी इस दौरान मौजूद थे। लश्कर का चीफ हाफिज अब्दुल रऊफ 2024 में रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में जब भर्ती हुआ तो वहां पर गए वो सरकारी गाड़ी से, बड़े लग्जरी, बड़े एकदम रौले के साथ में।
इसके बाद भी जैश ए मोहम्मद की सालाना इज्तिमा बहावलपुर में होती है, जिसे ये लोग कहते हैं कि पाबंदी लगाई गई है, जिसे कहा जाता है कि हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है। और बहुत दूर की बात नहीं है सर, अभी हमने देखा था जब हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इस दौरान मौलाना मसूद अजहर का परिवार या फिर जो आतंकी मारे गए, उन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी अगर वहां पर पहुंचती है तो बड़ी तस्वीर तो यही नजर आती है कि जब तक ये पाकिस्तान आर्मी आतंकियों को पालती पोसती सपोर्ट करती रहेगी तो कैसे स्थिति कंट्रोल होगी, कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? देखिए नैना जी, 3-4 बातें हैं जो कि हमें बिल्कुल मूलभूत बातें जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो अभी हिस्ट्री है उसमें 32 साल इन्होंने मार्शल लॉ के अंदर गुजारे हैं। इनके यहाँ पे बहुत 29 चिंताजनक है। प्राइम मिनिस्टर हो चुके जिन्होंने कभी भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। जब तक राजनीतिक वहां पे स्थिरता नहीं होगी, हमारे देश को हमेशा खतरा बना सर, रहेगा। और आप खासकर जैसे इनडायरेक्ट वाला सिरोही भी साहब ने मार्शल बताया, लॉ कनेक्ट कर रहे हैं क्या? 2025 वाला भी आप इनडायरेक्ट वाला भी जो साइलेंट कूप अभी चल रहा है उसको भी कनेक्ट कर रहे हैं क्या? उस बात पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहां पर सेना जब हावी होती है, हावी तो शुरू से है, लेकिन जब पूरी तरह से वो कंट्रोल शुरू कर देती है तो हमारे लिए खतरा बढ़ता है। और इसका पूरा हिस्ट्री में देख लीजिए, जब जब भी युद्ध हुए, जैसे सिरोही साहब ने बताया, उसके पीछे आर्मी पुरजोर तरीके से उसके पीछे थी। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह से मालूम है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में कभी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। और इसी कारण उन्होंने जो बोलते हैं ना 1000 कट्स वाली जो बात है, जो जियाउल हक के जमाने में ये थ्योरी बनाई, वो इसीलिए इनको करना पड़ रहा है। इनको मालूम है कि हमारे आमने सामने ये खड़े होकर लड़ नहीं पाएंगे कन्वेंशनल युद्ध में, तो इनको दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने हमेशा से अमेरिकियों का भी साथ दिया जब उनको तालिबान खड़ा करना था, और कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी हो इस पूरे खित्ते में तो उसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है, शुरू से आपने देखा है। और अभी जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो उनका जानी दुश्मन बना हुआ है। उधर बलोच लिबरेशन आर्मी है जो भी जिनके खिलाफ इनकी आर्मी को लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे माहौल में स्थितियां खराब हो रही हैं, और इसमें देखिए अमेरिका का भी कहीं ना कहीं हाथ है। मैं हर बार ये बात को, इस मुद्दे को लाता हूं क्योंकि चीख चीख कर इमरान खान भी बोल रहे थे जब उनको हटाया जा रहा था, अपदस्थ किया जा रहा था, तो बोल रहे थे कि इसमें अमेरिकियों का हाथ है। तो आप ये समझिए कि इस पूरे खेल में जिस प्रकार से आसिम मुनीर का भी कद बढ़ा है, जिस प्रकार से उन्होंने पूरी कमान देश की अपने हाथों में ले ली है, और चूंकि पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे क्रम्बल कर चुका है, जो जनता द्वारा, आवाम द्वारा चुनी हुई सरकार थी वो तो उसकी थी, इमरान खान की थी, जिसको कि जेल के अंदर सलाखों के बीच में डाल दिया। और साथ में आपने देखा पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनके ISI चीफ को 14 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट मार्शल के द्वारा, बड़े ही जल्दीबाजी में। ये शायद साथ ही आपने देखा कि अभी देश में ऐसी स्थिति नहीं होती होगी। इमरान खान को भी सजा सुनाई गई 17 साल की, और भी उनके खिलाफ अभी केसेस पेंडिंग है।